नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग की स्पेशल क्लास यानी कि एज वेल रीजनिंग की एक प्रैक्टिस क्लास आपके साथ लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए जाएंगे और एकदम आपके लिए एनर्जेटिक फॉर्मेट में 25 क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। 6 लड़के ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। D, A और C के बीच में है। तो देखिए, जब पश्चिम दिशा की मुख की गई हो या फिर आपकी उत्तर दिशा की मुख की गई हो, XYZ कोई भी डायरेक्शन हो, आपको कभी भी फर्क नहीं पड़ता, चीज़ों को एक जैसी दिया गया हो। मुझे कहा गया है D, A और C के बीच में बैठा है, तो मैंने ये रखा A, D और C। क्लियर। फिर बी सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो वी ये हो जाएगा सी के दाईं ओर। अब हमसे कहा गया है और एफ बाईं ओर है और एफ के बी क्या है, बाईं ओर, तो ये हो गया एफ। डायरेक्शन सभी समान होनी चाहिए, आप किसी भी स्थिति में बिठा लो, आपका लॉजिक बिल्कुल सेम लगेगा। ई दाईं छोर पर नहीं है, जब दाईं छोर पर नहीं है तो किस छोर पर हो जाएगा, बाईं छोर पर। अब प्रश्न कहता है कि दाईं छोर पर कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा दाईं छोर पर बैठा है एफ। दैट इज ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर। एफ बिल्कुल सही वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में कहा गया है कि डिवाइन को AFSF के वी कोड में लिखा जाता है, पावरफुल को किस कोड में लिखा जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, डी का स्थानीय मान होता है 4 और ए का होता है 1। जब डी से ए में आएंगे तो माइनस का 3 करेंगे, 9 से 3 कम करेंगे 6, 22 से 3 कम करेंगे 19, यानी प्रॉपर तरीके से माइनस का 3 करना है। अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की तरफ। P 16 में आता है, 3 कम करेंगे M हो जाएगा। O 15 में आता है, 3 कम करेंगे L हो जाएगा। W 23 में आता है, 3 कम करेंगे 20 हो जाएगा। E 5 पर आता है, 3 कम करेंगे B हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन पिक करना है। ऐसा ऑप्शन पिक करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट वैल्यू है ऑप्शन नंबर A और दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है y x के पूर्व में है, तो ये देखिए x और x के पूर्व में कौन स्थित है, y, जो z के उत्तर में है। जो बोले तो x कहाँ है, z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है, देखिए z के भी दक्षिण में, इस प्रकार से मैं स्थिति बना के ऐसे करके रख देता हूँ और यहाँ पे p है, z के दक्षिण दिशा में है, याद रखना, क्योंकि नीचे स्पेस मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इस प्रकार से रख रहा हूँ, ध्यान देना। तो y के किस दिशा में p होगा, यानी कि y के कौन सी दिशा में p होगा, तो देखिए y है, y से इस टाइप से अगर आप अरेंज करोगे तो ये वाली जो स्थिति आएगी वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम बोले तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चली, तो सबसे पहले कैट को चलाया दक्षिण में 4 किलोमीटर, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गई। अब ये बाएं चली आई और 8 किलोमीटर चली आई और चलती है। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से देखिए पुनः बाएं मुड़ने का मतलब ये वाला हो गया और 8 किलोमीटर चली आई। यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई एक सहेली मिलती है और वे दोनों यहाँ रुक जाती हैं। यानी कि अब मैं आपके लिए एक सहेली का यहाँ निर्माण कर देता हूँ। ऐसे करके सामने की दिशा से आती हुई, उसका मुख किस दिशा में होगा, उसका बोलें तो किसका, कैट का। तो कैट जो देख रही है, देखिए ये जो ऊपर की दिशा जो जाती है वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर की। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या कहता है वो चीज़ देखते चलिए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए, यानी कि विषम वाला अक्षर युग्म कौन सा है वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए 46 और 40 दोनों समान अंक यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 42 और 33 3 से डिवाइड हो जाएंगे समान अंक से। 20 और 38 दोनों समान अंक 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 91 और 12 किसी समान अंक से डिवाइड नहीं होने वाले, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। प्रश्न बहुत शानदार है, एकदम जबरदस्त है। ये 1 दिया गया, 1 का 5 गुना किया 5 हो गया, 4 दिया गया 5 गुना किया 20 हो गया, 7 दिया गया 5 गुना किया 35 हो गया,
लेकिन 5 और 65 वाला ऑप्शन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का 5 गुना करने पर 25 प्राप्त होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थ्रेड को SIO, ये देखिए O नहीं है, या मैं चेंज कर देता हूँ, ये Q है, ठीक है, मैनेज करिएगा चीज़ों को। FZE की तरह लिखते हैं तो उसी कोड में नंबर को क्या लिखेंगे? देखिए T और S बना यानी टोटल प्रॉपर तरीके से -1 हुआ। अब H से I बना यानी कि +1 हुआ। अब देखो R से Q बना -1। अब यही चीज़ें रिपीटेड हो गई, फिर से +1, फिर से -1, फिर +1, -1 +1 -1 +1 का लॉजिक चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, स्टार्ट किससे हुई? -1 से। हमें भी स्टार्ट किससे करनी है? -1 से। n में से एक कम करेंगे, m होगा, और u में एक जोड़ेंगे तो कौन आएगा? v आएगा। m के तुरंत बाद b चाहिए। इन सभी ऑप्शन को हटा के रख दीजिए, उठा के रख दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना जिस दिन आप सीख गए, आपसे बड़ा महारथी इस दुनिया में फिर कोई नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कहता है 210 120, ये 8 नंबर प्रश्न है, ये ध्यान देना, कहीं जल्दबाजी में इसे मत ले लेना। 210 120 60 24 6। अब इसमें हमें क्या करना है कि लुप्त पद बताना है। देखिए 210 120 के मध्य का अंतर 90 होता है, 120 और 60 के मध्य का अंतर्गत 60 होता है, 60 और 24 के मध्य का अंतर्गत 36 होगा, और इनके बीच के अंतर 18 होगा। डबल डिफरेंस ले लीजिए, माइनस का 30 किया गया, माइनस का 24 किया गया, माइनस का 18 किया गया, तो अब माइनस का कितना? 12 होगा, ये हो जाएगा 6। और पहले से ऑलरेडी 6 है, जब 6 में से 6 को कम करेंगे तो कितना आएगा? 0, और 0 बना देता है अच्छे को हीरो। दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर ध्यान दें। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाती है, तो ये पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली आई। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और उसी दिशा में आप कितने किलोमीटर कहता है वो ले लेते हैं। उत्तर की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली गई। ध्यान देना चीज़ों को। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखिए रेणुका का घर इस स्थान पर था और घर से दूरी हमसे पूछी जा रही है। बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये वाली वैल्यू बतानी है। और आपको ये पता है ना, पाइथागोरस आप पढ़ते होंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये कड़ होता है। जब एक भुजा 3 दी हो और दूसरी भुजा 4 दी हो तो तीसरी भुजा कड़ वाली 5 आती है। और कैसे? 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 करेंगे 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5। और यहाँ से ये वाली जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनिएगा, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर इसी तरह की और भी क्लासेस आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य देते रहिए। क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? ध्यान देना, DE तक सभी में कॉमन है, उसके बाद L, L, F और L आता है, तो सबसे पहले स्थान पर जो आएगा वो F वाला आएगा, यानी कि तीसरा वाला सबसे पहले आ जाएगा। फिर L, L, L सभी में कॉमन है, U, I, E में पहले E आता है तो दूसरा आ जाएगा। L, L कॉमन है, U और I में पहले E आएगा, यानी कि ये तो हो गया आपका 4th, और ये हो जाएगा 2 और लास्ट में आएगा 1। आपसे मांगा है कि तीसरी पोजीशन पर कौन आएगा, तो देखिए स्टार्ट से तीसरी पोजीशन पे कौन हो गया? सेकंड वाला ऑप्शन। दैट इज ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि कॉटन शब्द को कुछ इस प्रकार से कोड कर देते हैं, तो इसी तरह से यानी कि उसी कूट भाषा में थॉट को क्या कोड किया जाएगा, वो चीज़ आप हमें समझा दीजिए। ये चीज़ प्रश्न ने आपसे मांगी है। मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा, COTTON लिखा है, इसका क्रम दे दीजिए 1 2 3
4, 5 और 6 का। ठीक है, अब इससे बना क्या दिया, TOCNO और T की फॉर्मेट बना दिया है। अब ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और आपको मिल जाएगी कि स्टार्ट के 3 और लास्ट के 3 रिवर्स कर दिए। अब ऐसे ही अगर आप लगाओगे तो शुरू के 4 और अंत के 4 आपको रिवर्स कर देने होंगे। अब जब रिवर्स करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी वो देखिएगा, UOHT चाहिए। UOHT बस एक ही ऑप्शन आपको देगा और उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एकदम परम सत्य उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है 3, 4, 10, 33, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए 3 की गुणा 1 से करी 1 जोड़ा 4 हो गया, 4 की गुणा 2 से करी 2 जोड़ा 10 हो गया, 10 की गुणा 3 से करी 30 हुआ, 3 जोड़ा कितना आया 33। अब हमें सेम लॉजिक लगाना है, सेम लॉजिक लगाना है, यानी कि 33 की गुणा 4 से करनी है और 4 को जोड़ जाना है। देखिए 3 चौक 120, 3 चौक 12, और फिर हम क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे 120, 12, 132 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 136, और 136 बोले तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। प्रश्न फिर से आपको लुप्त संख्या का ही दिया गया है। ये 13 नंबर प्रश्न है, ये ध्यान देना भाई, जल्दबाजी मत करना। ये 13 नंबर प्रश्न है। देखिए 37 से 31 आए माइनस का 6, 31 से 36 आए, 26 आए माइनस का 5, अब माइनस का 4 किया गया, फिर माइनस का 3 किया गया, फिर माइनस का 2, तो अब क्या करना पड़ेगा माइनस का 1। और 16 से जब हम 1 को कम करते हैं, 16 से जब हम 17 से जब हम 1 को कम करेंगे तो 17 से 1 कम करने पर कितना मिलेगा 16, और 16 बोले तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ प्रश्न संख्या 14 में चले आते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, गौर फरमाएगा। लड़कों की एक कतार में राहुल दाएं से 12वें और बाएं से 4वें स्थान पर है। देखिए दाएं से प्लस बाएं से -1 बराबर टोटल हो जाता है, ये कितना हो गया 15, यानी कि राहुल की पंक्ति में कुल 15 बच्चे हो गए। उस कतार में कितने और लड़के शामिल कर लिए जाएं ताकि लड़के 28 हो जाएं। 28 - 15 करोगे कितना आएगा 13, यानी कि कुल मिला के 13 बच्चे अगर और शामिल कर लिए जाएं तो लड़कों की संख्या 28 हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न में कहा गया है सही विकल्प का चयन करें। बढ़ई का संबंध आरी से है तो फिर मेसन का संबंध किसके साथ होगा। याद रखना बढ़ई का संबंध जिस प्रकार से आरी से है इसी प्रकार से मेसन का जो संबंध होता है वो करनी से होता है। दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एकदम परम सत्य आंसर है। और सेशन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को आप लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कर दें। 16 नंबर प्रश्न, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए आर यहाँ थर्ड पोजीशन पे था और थर्ड पे यहाँ 4 लिखा गया, ऐसे ही यहाँ आर लास्ट में था और लास्ट में यहाँ 4 लिखा गया, यानी इन्हीं से आपको क्या करना है कॉमन लेके अपने आंसर देने हैं। देखिए ओ का वैल्यू देना है, ओ के लिए हम 3 से स्टार्ट कर लेंगे, आर के लिए हम 4 लिखेंगे, ए अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 2 हो जाएगा, 3 4 2, और उसके बाद हमें चाहिए टी और टी के लिए हमारा 7 होगा। 3 4 2 7 वाले ऑप्शन बस एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बिल्कुल याद रखना ऑप्शन को एलिमिनेट मेथड आप जिस दिन सीख गए रीजनिंग में आप कभी भी मार नहीं खा सकते। आई गारंटी इट, मैं इस चीज़ की आपकी गारंटी लेता हूँ। आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ रीजनिंग को बनाओ, आपको कदापि परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कहता है ध्यान से सुनिएगा, ए के पुत्र का विवाह सी से हुआ है, यानी ए का पुत्र है बी और इसका विवाह हुआ है सी के साथ। जिसकी बहन यानी जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ है। बी का भाई है ई,
के साथ हुआ है डी का विवाह। क्लियर, ये हो गया। तो डी का ए से क्या संबंध है, यानी ए जो है वो डी को क्या कहकर पुकारेगा, ये दोनों ही पति पत्नी है भाई। अब हमसे कहता है कि ए डी को क्या कहेगा, तो देखिए बी और ई भाई भाई हैं, तो ए डी को पुत्र वधू कहेगा, और पुत्र वधू बोले तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है सही विकल्प का चयन करें। छाता, धूप, तो ओजोन का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार छाता का संबंध धूप से होता है, इसी प्रकार ओजोन का संबंध हमारा परावैंगनिक किरणों से होता है, और परावैंगनिक किरणें बोले तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19 आपके साथ इस समय है। अगर यहाँ तक भी अगर आपने क्लास को, इस सेशन को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो दबा के शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी क्लासेस अगर आप चाहते हैं, रीजनिंग की स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेस और चाहते हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिख दीजिएगा। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। देखिए उत्तर में 7 आ गए, दाएं मुड़े 3 चले आए। वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 7 चला। तो श्याम अपने यात्रा के प्रस्थान स्थल से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए प्रस्थान स्थल ये है जहाँ से चला था और अब यहाँ पहुँच गया है। जब ये वाली डिस्टेंस समान है तो ये वाली भी समान होंगी, और ये वैल्यू हो गई आपकी 3 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चयन कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताए देना चाहूँगा, चीज़ों को ध्यान से देखते रहना, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की मत करना। हमें कहा गया है 4 और 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया, 5 में 2 जोड़ा 7 और 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, और 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 5 + 3 8 और 10 + 3 13। ये भी बिल्कुल करेक्ट बन गया आपका। आगे चलते हैं। 9 + 4 13, 12 + 4 16, 8 + 4 12 और 13 + 4 कितना होता 17, यानी HJMQ होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या है P, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 21 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। जैसे कि नींव है, भवन है, तो संविधान का संबंध किसके साथ होगा। नींव का संबंध भवन से होता है, संविधान का संबंध हमारे राष्ट्र से होता है, यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। मैं आपसे कहूँगा कि 45 है, 4 + 5 किया 9 और 9 का 2 न किया तो 18, और 23 है, 3 और 2 5 हो गया। 5 का अगर हम 2 गुना करेंगे, 5 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5 हुआ। 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 आएगा, या तो 10 है नहीं, तो दूसरा लॉजिक और समझिएगा क्या हो सकता है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। मैं आपसे कहूँगा कि 4 और 5 9, और 8 और 1 9, और 2 और 3 5, 4 और 1 बराबर 5, 8 और 2 10, 9 और 2 बराबर 11। सेम आइए 6 और 3 9, और 7 और 2 9। बताओ इसमें कौन सा विषम हुआ, तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। वाकई सभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं हुई, इसलिए आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिटी को अगर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो आपको कुछ दिए गए शब्द को लिख के बताना है। आपने अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर पढ़े होंगे, ये सभी के सभी F का U, N का M, I का R, T का G, V का Y है। ऐसे ही अब यहाँ लगा लीजिए, T का विपरीत G होता है, R का विपरीत I होता है। आगे मत खेलो, खड़े होके तो नहीं, लेकिन बैठ के प्रश्न को आराम से झेलो। G के बाद I बस एक ही ऑप्शन में है, और उसका नाम है ऑप्शन नंबर V, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है दिल्ली का कोड अगर यह है, कलकत्ता का कोड अगर यह है,
तो आपको कालीकट का कोड बताना है। देखिए कालीकट को सॉल्व करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। सी के लिए 8, ए के लिए 2, एल की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 5, 8 2 5। बस एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। बाकी क्या हो जाएगा 1896। आपको यहीं से उभयनिष्ठ लेके अपने आंसर देने थे। अगला और अंतिम प्रश्न आपके साथ है, उसके बाद एक ज़बरदस्त सूचना आपको देने वाले हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए। ए का स्थानीय मान 1 और डी का होता है 4 यानी कि प्लस का 3, 3 और 3 6 यानी प्लस का 3, फिर से प्लस का 3, और ये आपका लॉजिक चल रहा है। अंत वाले दो जो आपको चल रहे हैं वो माइनस के 3 के लॉजिक में है, और स्टार्ट के 3 जो है वो प्लस के 3 के लॉजिक में है। ठीक है ना, क्योंकि 26 से 3 कम करने पर कितना मिलेगा 23, और 24 से 3 कम करने पर मिलेगा 21। सेम लॉजिक आपको फॉलो करना है। देखिए जी का स्थानीय मान होता है 4 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और अगर हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो फिर से 10 हो जाएगा। अब 20 में से 3 कम करेंगे तो 17 आएगा, और 18 से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा ओ, और ऐसा ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर। आइए इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट सूचना, एसएससी के द्वारा अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 के बारे में चर्चा की गई है, यानी डेट ऑफ एग्ज़ाम दे दी गई है जो रिमेनिंग रह गए थे। क्लियर, जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम डेट आ गई है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 की डेट आ चुकी है, इसी प्रकार से बाकी के एग्ज़ाम्स की भी डेट भी आ गई हैं। इन सभी को आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, और अगर अधिक आप इसका कंप्लीट कैलेंडर चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं आपको सबसे मोस्ट सिलेक्टेड बता रहा हूँ कि 2020 के साथ साथ 2021 की नई वैकेंसी के बारे में भी इस कैलेंडर में चर्चा कर लिया गया है। एसएससी जीडी की भर्ती 2021 की यहाँ पे दी गई है, और उसका परीक्षा कब होगा ये चीज़ भी इसमें समझा दी गई है। एसएससी एमटीएस, एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात इसमें कर ली गई है, और सीजीएल 2021 की चर्चा भी इसमें बता दी गई है। तो इस कंप्लीट कैलेंडर को देख लीजिए, और हमारे साथ अनअकैडमी लेकर आया है सीईटी द ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के साथ सभी की सभी लाइव क्लासेस को एकदम अपनी प्रिपरेशन बूस्ट अप कर सकते हैं। सीईटी द ब्रह्मास्त्र बैच के एजुकेटर्स की बात करें तो राहुल सर जीएस, बरखा मैम इंग्लिश, अभिनव शर्मा सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने वाले हैं आपको, उनेश शर्मा सर जीएस पढ़ाएंगे, सुमित सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, अमन सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, प्रबल सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट्स ऑफ डीआई पढ़ाने वाले हैं, कृति सिंह मैम जो हैं वो जीएस पढ़ाएंगी, दीपक त्रिपाठी सर जो आपको तीर्थयानी सर जो हैं वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और संदीप सर पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश। देखिए एक और बैच है आपके लिए, अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच। इसके एजुकेटर्स की अगर हम बात करें, पवन सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस बैच में पढ़ा रहे हैं, अभिनव सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और राहुल सर जीएस, भुवनेश शर्मा सर जीएस, बरखा मैम इंग्लिश, संदीप सर इंग्लिश, अमन सर इंग्लिश, दिव्यांशु सर जीएस, और अफरीन अजमत मैम जीएस इस बैच के साथ जुड़ी हुई हैं। आपको एग्जैक्ट लाइव क्लासेस मिलेंगी, और अगर आप किसी कारणवश एग्जैक्ट लाइव क्लासेस नहीं भी ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट बैच है जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के साथ साथ 21 की तैयारी कराने के लिए आपके साथ रनिंग है। पवन सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अभिनव सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जितेंद्र सर जीएस, विशाल सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सुमित सर रीजनिंग, और बात करें शंभावी मैम तो इंग्लिश, अफरीन अजमत मैम जीएस पढ़ा रही हैं, और दिव्यांशु सर जीएस के साथ जुड़े हुए हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, स्वयं को एनरोल करें एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हमारा डिस्काउंट कोड यूज़ करना ना भूलें, स्टडी फॉर ड्रीम्स। जीएस क्रूज 2.0 बैच आपके लिए है। राहुल अरोरा सर, पुनेश शर्मा सर, कृति सिंह मैम और जितेंद्र कुमार सर। एनरोल नाउ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब सरकारी नौकरी इसी बार लेनी है,
सभी बैचेस के टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, क्यूज, टेस्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन। तो किस बात की देरी, एनरोल एंड योर स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ्स में अवेलेबल है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 12 मंथ का लीजिएगा और हमारा डिस्काउंट कोड अवश्य यूज कीजिएगा। स्पेशल कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 33% ऑफ चल रहा है इस समय। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पर 58% और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 75% ऑफ है। अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना जब एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ है मिलना। एनरोल नाउ एंड सर्च नाउ। हमारी प्रोफाइल को आप सर्च करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अवधेश कुमार, उसे फॉलो कर लीजिए। साथ में हमारे डिस्काउंट कोड को लगाना मत भूलिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस क्लास। दिस क्लास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर विजिबल है और आप विजिट कर सकते हैं www.studyfordreams.in। मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून जज्बात के साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।